मैं सुरेश कुमार मैथ निर्देशक आज आपको कार्य, शक्ति और ऊर्जा वाले चैप्टर पे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जो है वो समझाऊंगा। तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं। ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, बी है स्थितिज ऊर्जा, सी है गतिज ऊर्जा और डी है उपरोक्त सभी। अब आपको इसमें देखना है कि सही उत्तर कौन सा है। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं। तो गति के कारण जो उत्पन्न होती है उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कौन सी होगी, किसी वस्तु को उसकी स्थिति के कारण जो स्थिर होती है वो और उसकी स्थिति के कारण जो उत्पन्न होगी वह क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा। क्लियर। तो ये गतिज ऊर्जा हो गई। दूसरा क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं। स्थितिज ऊर्जा का संकेत है या को दर्शाते हैं की बात है। इसका संकेत क्या है, के ई, एस ई, पी ई और डी है एस पी। इसमें आपको सही आंसर देखना है। स्थितिज ऊर्जा का क्या संकेत हम किससे डिनोट करते हैं, तो पीई। पीई किस लिए लिखेंगे हम, पी फॉर पोटेंशियल, ई फॉर एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसी तरह जो गतिज ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ये गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। इनके फार्मूले भी मैं आपको बताऊंगा। ये था दूसरा क्वेश्चन। तो स्थितिज ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं, पीई से, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। एक एचपी में कितने वाट होते हैं। एक एचपी में कितने वाट होते हैं, 764 किलोवाट, 736 किलोवाट, 746 किलोवाट और डी है 846 किलोवाट। एक एचपी में, एचपी सबसे पहले वो एचपी समझो आप क्या होता है, हॉर्स पावर। एचपी क्या होता है, हॉर्स पावर, जिसको असौ शक्ति भी बोलते हैं। उसके अंदर कितने वाट होते हैं, तो 746 किलोवाट होते हैं। उसमें कितने होते हैं, 746 किलोवाट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 है, शक्ति की इकाई बताएं। शक्ति की इकाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इकाई क्या है, शक्ति की इकाई क्या है। ऑप्शन देखिए क्या है, जूल, दूसरा है जूल प्रति सेकंड, तीसरा है वाट और चौथा है डी ऑप्शन जो है वो है बी व सी दोनों। यहां आपका उत्तर क्या आ जाएगा, शक्ति जो है उसकी इकाई पूछ रहा है। ये मतलब क्या है, यूनिट ऑफ पावर। इसने पावर जो उसकी यूनिट पूछी है, उसका मात्रक पूछा है। तो हमें जो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, जूल, जूल प्रति सेकंड या वाट। तो जूल प्रति सेकंड भी होता है और वाट भी होता है, बी और सी दोनों। जूल किसकी होती है, ऊर्जा की भी होती है और कार्य की भी होती है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये कार्य की होती है और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। तो कार्य करने की दर शक्ति बन गई।
जब हम शक्ति को इलेक्ट्रिकली लेंगे, इलेक्ट्रिकली रूप में उसको डिफाइन करेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वाट में आएगी, उसकी जो वैल्यू आएगी या उसका मात्रक होगा वो वाट होगा। जब हम उसको मैकेनिकली निकालेंगे तो उसका जूल प्रति सेकंड। तो दोनों ही होते हैं। 1 वाट बराबर में क्या होता है, 1 जूल बटे में 1 सेकंड। ठीक है, तो दोनों ही है, वाट भी है और जूल प्रति सेकंड भी है। क्लियर, ये ध्यान रखना। और जूल किसकी होती है, जूल होती है ऊर्जा की भी होती है और कार्य की भी होती है, ये याद रखना। जूल किसकी होती है, कार्य की भी होती है और ऊर्जा की भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। घड़ी में चाबी भरने पर, घड़ी में चाबी भरने पर घड़ी चलती है, यह किसका उदाहरण है, यह उदाहरण है निम्न में से ये किसका उदाहरण है, कौन सी एनर्जी का ये उदाहरण है, स्थितिज ऊर्जा का है या फिर गतिज ऊर्जा का है, आगे ऊर्जा और लिख दो, गतिज ऊर्जा का है, या यह एक शक्ति है या फिर उपरोक्त सभी है। कि स्थितिज ऊर्जा भी होती है उसमें, गतिज ऊर्जा भी होती है उसमें और उसमें शक्ति भी होती है, तभी वह चलती है। तो आपको इसमें सही उत्तर देखना है कि घड़ी में जब चाबी भरते हैं हम, हाथ वाली कलाई वाली जो घड़ी होती है उसमें चाबी भरने के बाद वह चलती है, तो यह किसका उदाहरण है, स्थितिज का, गतिज का, शक्ति का या सभी का। तो यह स्थितिज ऊर्जा का, पोटेंशियल एनर्जी के कारण जो है वह चलती है। ठीक है, ऊपर से पानी गिर रहा है, वह किसका उदाहरण हो गया, गतिज ऊर्जा का, क्योंकि उसमें गति आ गई। क्लियर, तो ये हो गई स्थिति के कारण हो रहा है, तो ये स्थितिज ऊर्जा हो गई। नंबर 7 नंबर 7 जो क्वेश्चन है वो है प्रतिबल, प्रतिरोध बल, प्रतिबल नहीं, प्रतिरोध बल, प्रतिरोध लिखो इसे, प्रतिरोध बल, प्रतिरोध बल की सूत्र है, बल का सूत्र है। प्रतिरोध बल का जो फार्मूला है वो आपको बताना है। तो इसका फार्मूला आपको देखना है क्या है, दूसरा है और तीसरा है और चौथा है, डी ऑप्शन है। ये है कि अब आपको इसमें से देखना है राइट आंसर क्या है। प्रतिरोध बल जो होता है, रेजिस्टिव फोर्स जिसको बोलते हैं, उसका फार्मूला इसने पूछा है निम्न में से कौन सा फार्मूला, mv² डिवाइड बाई 2g, mv² डिवाइड बाई 2s, 2mv² डिवाइड बाई gs, mv² डिवाइड बाई 2gs। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ये 1/2 mv² डिवाइडेड बाई gs। यहां पे m क्या हो गया, मास, द्रव्यमान, v क्या हो गई, वेलोसिटी, 2 न्यूमेरिक वैल्यू है, और g क्या हो गई, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, और s क्या हो गई, इसकी दूरी हो गई। तो ये इसके ऊपर डिपेंड होता है, प्रतिरोध बल बराबर में ये आएगा। क्लियर, mv² डिवाइडेड बाई 2gs। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे है, प्रतिरोध बल, 8वां क्वेश्चन है, प्रतिरोध बल की इकाई है, इकाई। अब इसकी इकाई भी पूछी है तो इसकी इकाई आपको बतानी है। इसकी इकाई के ऑप्शन है सेंटीमीटर, पास्कल, सी है किलोग्राम और डी है मीटर स्क्वायर बाई में सेकंड। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा है, प्रतिरोध बल की जो इकाई होती है वह होती है किलोग्राम। प्रतिरोध बल की इकाई क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है, तो ये इनमें से सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9, शक्ति का सूत्र है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक्ति का सूत्र है, जो पावर का फार्मूला है वो इसने पूछा है। पावर का फार्मूला है, पहला है P बराबर में W/T, दूसरा है W बराबर PT, तीसरा है T बराबर W/P और D है उपरोक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर कौन सा आएगा, जो पावर है वह किसके इक्वल होती है, मैंने आपको बताया था इसकी
परिभाषा जो होती है वो क्या होती है, W किसके लिए है, वर्क, वर्क का मतलब क्या हो गया, W फॉर वर्क, वर्क का मतलब कार्य, T फॉर क्या हो गया, टाइम, टाइम मतलब समय हो गया, ठीक है। तो कार्य करने की दर आ गई ना, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। तो ये सूत्र बन गया। लेकिन अब आगे भी देखो, आप यहां टिक नहीं लगाना है, हो सकता है इसी को मॉडिफाई इन दोनों में किया हो, आपका सवाल गलत हो जाए। ये तो आपका सही हो गया कि पावर की वैल्यू जो सूत्र है वो W/T होता है, लेकिन आगे देखो इसने W बराबर क्या किया, P मल्टीप्लाइड बाई T, P मल्टीप्लाइड T हो गया। अगर W निकालना है तो T दर्जा की गुणा होगी ना, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट देखो T निकालना है तो P नीचे आ जाएगा, ये देखो P नीचे आ गया, T ऊपर चला गया, ये भी है। तो कहने का मतलब है तीनों में ही पावर का जो सूत्र है वो सही है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। उपरोक्त सभी में से किसी भी फार्मूले से हम शक्ति को जो है निकाल सकते हैं। तो शक्ति का फार्मूला जो है तीनों ही सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इनमें से लगभग आता है। गतिज ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का क्रमशः सूत्र है। इन दोनों के क्रमशः सूत्र कौन से हैं वो आपको देखना है। पहला है mv² mgh, दूसरा है हाफ mv², सॉरी mgh चाहिए, बी दिख रहा है आपको, mgh, ठीक है। mg, c है हाफ mv², mh और d है हाफ mv², mgh। सो इसके अंदर जो तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ mv² mgh। जो गतिज ऊर्जा होती है उसका फार्मूला होता है हाफ mv², जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका फार्मूला होता है mgh, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का जो है क्या हो जाएगा, mgh, ठीक है। यहाँ m फॉर मास हो गया, 1/2 न्यूमेरिक वैल्यू, v जो है वेलोसिटी हो गई, यहाँ पे m फॉर मास हो गया, g फॉर ग्रेविटी एक्सीलरेशन जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, h जो उसकी कितनी हाइट पे है वो ऊंचाई हो गई। तो इसमें 1/2 नहीं था, इसमें h नहीं था, इसमें g नहीं था, इसमें ये कंप्लीट है फार्मूला, तो ये d आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, सही तरह समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।